नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस समय उपस्थित है विरार में। हमारे साथ जुड़ चुके मुनाफ बलोच। आज एक मुद्दा है जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और सर्वसर्वी राज ठाकरे ने एक अल्टीमेट दिया था कई 1 तारीख को एक भाषण में कि 3 तारीख तक आप ईद मनाओ, 4 तारीख जो हमारी होगी जिसमें भोंगे के आगे हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उसी के सिलसिले में पूरे महाराष्ट्र में मनसे के पदाधिकारी को पुलिस प्रोटेक्शन द्वारा पकड़ा जा रहा है। कई मनसे के पदाधिकारी ने भोंगे के सामने अपने हनुमान चालीसा सुबह 4 बजे के प्रातःकाल में लगाया और ऐसे अनेक जगहों पर कार्यक्रम चालू है। पर मुस्लिम बांधव है जो उनका कहना है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे। इसी से हम वसई विरार में मुनाफ बलोच एक समाज सेवक के तौर पे जाने जाते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ये मुद्दा था राज ठाकरे जी का, उन्होंने कहा है कि आप अगर अजान के भोंगे बजाओगे सुबह 5 बजे के समय या जब भी बजता है आपका अजान, तो हम उसके सामने हनुमान चालीसा लगाएंगे। तो क्या कहना है, क्योंकि आज 4 तारीख था उन्होंने अल्टीमेट दिया था, तो इस पे आपका क्या राय रहेगा? देखिए, राज साहब ने जो अल्टीमेट दिया था वो उनकी सोच है और वो अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोगों को हिंदुस्तान का जो कानून है हमें उसको देखना है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो सभी कम्युनिटी पे लागू है। पहली बात तो ये है कि ये अजान और ये जो भोंगे का मुद्दा है, ये राज साहब ने खुद कहा है कि ये सामाजिक है, इसको धार्मिक मत लो। तो इसको सामाजिक तौर पे अगर लिया जाए, ये सभी कम्युनिटी पे ये लागू होता है। पिछले हफ्ते समझो कल ईद हो गई ना, तो ईद के 4-5 दिन पहले हमारे विरार पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग बुलाई गई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल था। हमारे कुछ मौलाना उलमा जिसे कहते हैं वो भी शामिल थे। तो उसमें हमारे एसीपी देशमुख साहब थे। उन्होंने हमें इस मुद्दे पर मीटिंग बुलाकर कहा कि ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो सभी धर्मों पे लागू होते हैं, और हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। आज तक का जो था ये सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा था सभी धर्मों को लेकर, क्योंकि ये आदेश जो था 2005 का है। लेकिन इसमें कैसा है कि प्रशासन है या डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही थी सभी धर्मों के लिए, क्योंकि अजान भी होती है, आरती भी होती है, काकड़ आरती होती है मॉर्निंग में, रात को भजन कीर्तन भी होता है। तो अगर कानून व्यवस्था अगर ठीक है तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चलती है। अब क्या हो रहा है कि राज साहब ने जो आवाज उठाई है वो महाराष्ट्र में, तो उसमें थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हुआ है। तो पुलिस नहीं चाहती कि कुछ संतुलन बिगड़े, दोनों धर्मों के बीच में संतुलन बिगड़े। तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल जो आदेश है उसका आप पालन करो, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज विरार में सभी मस्जिदों में ऑलमोस्ट नहीं, सभी मस्जिदों में 6 बजे पहले की जो अजान हमारे बोलते जो फजर की अजान, वो बंद हो गई है। मतलब वसई विरार में इसका माहौल दिखा गया, राज ठाकरे ने जो अल्टीमेट दिया था, पर वसई विरार में इस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है कि लोग यहाँ के भी मनसे के पदाधिकारी अच्छे, पर उन्होंने इस तरह का माहौल नहीं बनाया। पर मुंबई में हम देखा जाएगा तो आज के टाइम पे पुलिस प्रोटेक्शन लग गया है, हर जगह मनसे के पदाधिकारी को पकड़ा जा रहा है। और राज ठाकरे जी उनके ऊपर भी धाराएं लगाई है, उनके ऊपर अटक किया जाएगा, ऐसा कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस विषय पे क्या कहोगे? सर, वसई विरार एक ऐसा शहर है, ऐसा तालुका है जिसे मिनी इंडिया कहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर सभी धर्म के, सभी समाज के लोग अपनी चॉइस से रहते हैं। जब उस वक्त 90s का दौर था तब भी बहुत दंगे फसाद हुए थे, पर वसई विरार कभी नहीं जला, जिसका एकमेव कारण यह है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं। अब रही बात जो 4 तारीख का अल्टीमेटम है, मेरे कई फ्रेंड मनसे से ताल्लुक रखते हैं, हमारे आज भी उनके साथ वैसे ही ताल्लुक है। मुझे कल मैक्सिमम ईद मुबारक के लिए मेरे हिंदू भाइयों का मैसेज और फोन आया, मैक्सिमम। मुस्लिम लोगों ने तो विश किया ही किया, लेकिन मैक्सिमम तो ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए था ना। देखते माहौल को देखकर ये कम होना चाहिए था। ये बड़ा क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, भाईचारा जो है ना, वो दिल से है, वो दिल से उसको फॉलो करते हैं। वसई तालुका में इसका कभी इंपैक्ट होगा नहीं, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो आमदार है, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, ये उनका कहना है, वो एक सेक्युलर माइंड के हैं
और यहाँ के सभी लोग, यहाँ के सभी जाति के लोग जो है पुराने हैं, जो बाहर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, अलग अलग स्टेट के, तो वो भी यहाँ के माहौल को देखकर वैसे ही बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज कभी होगी नहीं। हम लोग भाईचारा से रहते हैं और भाईचारा से ही आगे भी रहेंगे। पर आने वाला इलेक्शन है, इसको देखते हुए हर राज्य में इस तरह का माहौल हो रहा है। मतलब महाराष्ट्र राज्य में तो कहीं बढ़कर हो रहा है, क्योंकि यूपी में भी योगी सरकार के टाइम पे उन्होंने अभी बताया कि बुलडोजर बाबा जो आए कि वहां पे भी भोंगा पहले बंद करवाया गया। उसी को देखते हुए आज महाराष्ट्र में ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है इलेक्शन को लेके। सर, ये नेशनल इशू है, इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बट आपने अगर वसी तालुका की बात की तो मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन आते जाते रहते हैं और इलेक्शन आते जाते रहेंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है सभी यूथ को स्पेशली कि आप लोगों को नौकरी करना है, आप लोगों को आउट ऑफ इंडिया जाना है, आप लोगों को आपका पासपोर्ट बनाना है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। बहुत प्रॉब्लम होती है, ये आप जज्बात में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए कि हमको किस तरह हमारे माहौल को, हमारे एरिया को, हमारे परिसर को किस तरह शांत रखना है। और इससे नुकसान किसका है? खुद का ही नुकसान है। कोई भी किसी भी धर्म को नीचा दिखाने से अपना धर्म ऊंचा होता नहीं है। कुछ बातें जो होती है उसको लेट गो किया जाता है, लेट गो करना भी चाहिए अगर माहौल खराब हो रहा है तो। हाँ, अगर अपनी वजह से माहौल खराब हो रहा है तो हमको भी एक स्टेप पीछे आना चाहिए। तो मेरी सभी मुस्लिम धर्मों से भी, मुस्लिम धर्म के जो हमारे यंगस्टर्स है उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप जोश में, जज्बात में कमेंट पास मत करें। आप कानून व्यवस्था पर विश्वास करें। देश का कानून, देश का संविधान सभी के लिए बराबर है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया है ये सभी धर्म को न्याय देता है, सभी धर्म के साथ जस्टिस होता है। आप उसको फॉलो करो। मतलब आप कह रहे हो कि आपके एक समुदाय के आपके माध्यम से कि जो दंगे, जो भाषण हो रहे हैं मनसे की तरफ से, मनसे के राज ठाकरे जी ने कहा है, तो उनके ऊपर मत आइए। आप अपने हिसाब से दिमाग से काम कीजिए जिससे लोगों का भाईचारा बना रहे। और वसई विरार में खास तौर पे देखा गया है तो सभी जाति धर्म के लोग रहते पर एक साथ जुड़ के रहते, क्योंकि यहाँ की सत्ताधारी जो पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने सबके साथ में अपना काम किया है। तो आप भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो आप अपने स्तर से और अपनी पार्टी के स्तर से यहाँ के लोगों को क्या संदेश दोगे? मैं अपने स्तर से, अपनी पार्टी के स्तर से लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह हमारा वसई तालुका अभी तक शांतिपूर्ण वातावरण में है उसे वैसे ही बना के रखिए। ये हम सब के लिए भलाई है और ये एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में एक ऐसा तालुका है जहां पर कभी कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, जिसका एकमेव कारण है कि यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ के नेताओं की सोच। यहाँ पे सभी पक्ष है, सभी प्रांत के लोग हैं, लेकिन किसी की सोच कभी धर्म को लेकर कभी बिगड़ी नहीं और बिगड़नी भी नहीं चाहिए। देखा आप सभी ने किस तरह से मुनाफ बलोच ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, आप उनकी बातों पे मत जाइए। यंगस्टर हो, अब भविष्य में आपको काम करना है अच्छे बढ़ चढ़ के। तो मुस्लिम, खास करके उन्होंने एक मुस्लिम तौर पे यंगस्टर को संदेश दिया है कि आप अपना अच्छा काम कीजिए और अच्छे काम में अपना दिमाग लगाइए। ऐसी बातें होती रहती है राजनीतिक स्तर पे। इसी के साथ कैमरामैन यश के साथ मैं अजय वर्मा, U20।